नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर और हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडमास्टर बड़ी खुशखबरी जारी। आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट है। एक प्रकार से आप सभी के लिए खुशखबरी है, सभी हेडमास्टर साथियों के लिए। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि गृह मास्टर यहाँ पे मिलेगा गृह जिला, इसकी भी पक्की खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है। और यहाँ पे हेड टीचर साथियों के लिए भी खबर है, इनके सॉफ्टवेयर का काम भी यहाँ पर लगभग समाप्त हो चुका है, उसकी भी अपडेट हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये, और हम हेडमास्टर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। हेड टीचर साथियों, अंत तक बने रहिएगा, आपके रिगार्डिंग भी यहाँ महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है, आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हेडमास्टर की यदि बात कर लें, तो जो ये हेडमास्टर की आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, इसमें जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि पटना की बात करें, मुजफ्फरपुर की बात करें, अररिया की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, सारण की बात करें, यानी कि विभिन्न यहाँ पे जिले जो यहाँ पे वैकेंसीज दी हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर खबर ये है कि हेडमास्टर साथियों को गृह जिला मिल सकता है। बड़ी खबर है साथियों कि यहाँ पे गृह जिला आपको मिलने की संभावना निकल करके आ रही है। जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो समेकित रिक्ति है आपकी, उसके हिसाब से यहाँ पे जो नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स हैं वो कम है। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे बेगूसराय जिले में 738 है, तो इसके सापेक्ष यहाँ पर जो पास करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो तो लगभग बैलेंस में है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर काम कर रहा है वो है कैटेगरी वाइज का। जैसा कि हेड टीचर का हमने इससे पहले वीडियो बनाया था, और हेड टीचर साथियों को हमने बताया था कि हेड टीचर में सबसे बड़ा खेला जो हो रहा है वो ये है कि जो वहां पे पासिंग कैंडिडेट्स हैं, उन पासिंग कैंडिडेट्स के जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसमें जो है बैलेंस नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो बॉर्डर वाले यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको काफी नुकसान देखने को मिलेगा, और उनको प्रथम जिला नहीं मिलने की संभावना जताई जा रही है। याद रखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, मान लीजिए किसी जिले में 100 वैकेंसी है, हेड टीचर की बात कर रहा है, और वहां पे मान लीजिए कि 70 कैंडिडेट्स ही पास किए हैं, तो इसका अर्थ तनिक भी ये नहीं है कि 70 लोग ही पास किए हैं तो बाकी 30 वैकेंसी बच गई। इस हिसाब से सभी को यहाँ पे गृह जिला मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि यहाँ पे आपको बता देते हैं कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पे अलॉट की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा। ये बात आप विशेष रूप से याद रखिएगा। यानी कि कैटेगरी के हिसाब से जितने भी कैंडिडेट्स मेरिट में यहाँ पर आने वाले हैं उन्हीं को यहाँ पर गृह जिला मिलेगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको अंदर की बात एक बता देते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिला का विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है, उसमें यदि आपका प्रथम जिला नहीं मिलता है तो दूसरा जिला दिया जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा तो तीसरा तो हर हाल में सबको मिल जाएगा, और किसी भी प्रकार से शिक्षा विभाग का 3 में से 1 जिला तो आपको दे देगी। लेकिन जो प्रथम जिला है टीचर्स को मिलने वाला है वो आपके मेरिट के बेस्ट पर ही होने वाला है, जिसकी हमने पहले ही जानकारी आपको दे दी थी। यहाँ पे बात हम हेडमास्टर की कर रहे हैं तो ऐसा ही कुछ लिंक यहाँ पर भी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर यह है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है प्रत्येक जिले में अच्छी खासी है, और यहाँ से पासिंग आउट जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी यहाँ पे बैलेंस्ड है। याद रखिएगा, बैलेंस्ड यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जिसकी वजह से हेडमास्टर साथियों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने एक कट ऑफ जारी की थी, जिसके माध्यम से हमने आपको बताया था कि अगर इतने नंबर पे आप सेलेक्ट हैं तो याद रखिए कि आपको प्रथम जिला यहाँ पर मिल जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। और यहाँ पर बात कर देते हैं कि अगर हम हेडमास्टर की बात करते हैं तो लगभग आपको बता दे रहे हैं, जो अंदर की खबर है 90% हेडमास्टर को फर्स्ट वाला विकल्प मिलने जा रहा है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है। हेडमास्टर जितने भी साथी हैं 90% कैंडिडेट्स को यहाँ पे इनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, और बाकी के जो लगभग यहाँ पे 10% कैंडिडेट्स बच रहे हैं इनको यहाँ पे दूसरा विकल्प वाला जिला मिल जाएगा। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा साथियों। साथियों, देख सकते हैं यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद सबसे ज्यादा 1984 पद पटना जिले में है। दूसरे स्थान पे यहाँ पे पूर्वी चंपारण जिले का है, जहां पे 1914 पद है।
तीसरे स्थान पर मधुबनी का है जहां पर 1883 पद है। चौथा स्थान गया का है जहां पे 1697 पद है। पांचवा स्थान यहाँ पे पश्चिमी चंपारण का है जहां पर 1639 पद है। इसी प्रकार से अन्य जिलों को आप देख सकते हैं। छठे स्थान पर यहाँ पे मुजफ्फरपुर है। इसी प्रकार से सातवें स्थान पर समस्तीपुर है। और फिर आठवां स्थान आप देख सकते हैं सारण का है जहाँ पे 1436 पद है। नवें स्थान पर दरभंगा है जहाँ पे 1424 पद है। और 10वें स्थान पर पूर्णिया है जहाँ पे 1354 पद है। तो आपको बताना चाहिए जो शुरुआत में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको हम बताना चाहेंगे कि सभी हेडमास्टर के जितने भी आवेदक हैं और अगर इस जिले से बिलॉन्ग करते हैं तो 101% इनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे जो बाकी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर जैसे नालंदा में 1352, अररिया में 1327, तो इन जिले में भी हेडमास्टर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इनको 99% होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। बात करते हैं लगभग हेडमास्टर की, तो 90% को यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, इसकी अंदर से खबर निकल करके आ रही है। और 10% जो कैंडिडेट्स हैं उनको दूसरे नंबर वाला जिला भी मिल जाएगा। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि सर ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये बता दीजिए कि जहाँ के कैंडिडेट्स को थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर यहाँ पे ये बताया जा रहा है तो लॉजिक लगाया गया होगा, साथ ही साथ अंदर की खबर होगी। तो यदि आपको अभी पता चल जाए कि ऐसे 10 जिले कौन से हैं जहाँ के हेडमास्टर साथियों को प्रथम जिला मिलने की संभावना काफ़ी कम है और अगर परसेंटेज में बात कर लेते हैं तो 50-50 ही चांस रह सकता है आपके आपके प्रथम जिला के रिगार्डिंग। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हमने बता दिया कि यहाँ पे इतने जो जिले आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी जिले जो हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि पास हुए हैं, अपने समय की तृप्ति के सापेक्ष वो बैलेंस्ड है, याद रखिएगा, ना कम है, ना ज़्यादा है, बैलेंस्ड है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि कैटेगरी के हिसाब से ही सबसे बड़ी खबर ये है कि जब सॉफ्टवेयर में यहाँ पे डेटा फीडिंग की जा रही है, तो सबसे बड़ी खबर निकल कर के आ रही है कि यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज़ सीट्स अलॉटेड हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो ये बिग ब्रेकिंग है और साथ ही साथ हेडमास्टर साथी तो काफ़ी लकी भी हैं। हालाँकि इससे पहले जब हमने वीडियो डाली थी मेरिट वाली, तो वहाँ पे काफ़ी हेडमास्टर साथियों का यहाँ पे कमेंट आ रहा था, "सर ये बताइए कि यहाँ पे जब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ मान लीजिए कि 100 है और अगर 60 ही लोग पास हो रहे हैं, तो 40 तो खाली चली जाएँगी। तो इस हिसाब से तो सबको मिल जाएगा सर। और आप बता रहे हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ज़्यादा ले आना हो।" देखिए एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि हेड टीचर का हमने यहाँ पे डाला था, हेड टीचर में हमने बताया था कि 100 वैकेंसी जो यहाँ है, 100 में से 100 आपको नहीं मिलेगी। 100 में से 50% तो आपकी चली जाएगी महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसके अलावा उसमें भी कैटेगराइज़ेशन होगा, जैसे कि यहाँ पे यूआर की सीट्स बटेगी, फिर आपकी बीसी की सीट बटेगी, फिर आपकी ईबीसी की सीट्स बटेगी, फिर आपकी एससी की सीट बटेगी, फिर एसटी की सीट बटेगी। यानी कि इस प्रकार से सीट्स का बँटवारा भी तो हो रहा है। तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी है, मान लीजिए कि यूआर नहीं, मान लेते हैं बीसी की 10 सीटें हैं। ऐसे समझिए बीसी की 10 सीटें हैं, 100 में से 10 सीटें हैं, ठीक है? इसी 10 सीट में आपका जो है 5 सीट महिला को चला गया, 5 सीट पुरुष को चला गया। तो ये जो 5 सीट पुरुष में है, ये जब मेरिट में होंगे, तभी समझिए, तभी ना ये यहाँ पे 5 जो सीट्स अलॉट की हैं, उसके हकदार होंगे। अगर मेरिट में नहीं होंगे, तो कैसे इनको मिलेगा? तो यही बात हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी और हेड टीचर में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है, कैटेगरी वाइज़ सीटें काफ़ी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन गलत है और यहाँ पे जो पासिंग आउट कैंडिडेट्स हैं वो भी काफ़ी अनबैलेंस्ड है। लेकिन हेडमास्टर साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी यही है कि यहाँ पे जो डेटा फीडिंग हो रही है उसमें सभी हेडमास्टर साथियों का कैटेगरी के हिसाब से जो आवेदन है वो तो अलग बात है, लेकिन जो पासिंग आउट कैंडिडेट्स हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के अनुपात में वो बिल्कुल सटीक है। इसलिए 90% यहाँ पे हेडमास्टर साथियों को उनका गृह जिला मिल जाएगा और आप सभी से हम यहाँ पे निवेदन करेंगे, इतनी बड़ी खबर और इतनी खुशखबरी की खबर हमने आपको दी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हेडमास्टर टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। साथ ही बताना चाहेंगे कि बाकी जो 10% कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा-सा हमको टाइम दे दें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता देंगे कि यहाँ पे 10 जिले ऐसे कौन से हैं, जहाँ पे संभावना कम है, 50-50 का चांस यहाँ पे बन रहा है। यदि आप जानना चाहते हो कि हाँ, कौन-सा हमको जिला मिल सकता है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों नेक्स्ट जो अपडेट है हमारे हेड टीचर साथियों के लिए, हालाँकि हेड टीचर साथियों के लिए आप बताना चाहेंगे कि आज शाम को यहाँ इवनिंग में यहाँ पे बिग ब्रेकिंग अपडेट आने वाली है, लेकिन जब खबर पे यहाँ पे मुहर लग जाएगी, यानी कि सत्यता की प्रामाणिकता हो जाएगी, तब जाकर के हम वो वीडियो डालेंगे, याद रखिएगा। तो बड़ी खबर निकल कर के आ रही है, लेकिन अभी उसे साझा नहीं करेंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं कि सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। हेड टीचर साथियों का यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेटा फीडिंग का कार्य समाप्त हो चुका है साथियों। आप सभी के लिए बड़ी खबर, जितने भी यहाँ कैंडिडेट्स थे, चाहे रिकाउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थी थे या फिर हमारे हेड टीचर साथी थे जिनकी सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो गई थी, जिन्होंने जिला के रिगार्डिंग यहाँ पे चॉइस भी फिल कर दिया था, उन सभी का
यहाँ डेटा फीडिंग लगभग यहाँ पर समाप्त हो चुका है और अब यहाँ पे विद्यालय आवंटन का काम किया जा रहा है। आपको बता देते हैं, विद्यालय आवंटन से पहले जिला आवंटन हालांकि होगा, लेकिन सारे काम साथ में होने वाले हैं। अब आप ये सोचेंगे सर पहले जिला आवंटन होगा कि विद्यालय आवंटन होगा, तो देखिए आपको हमने बताया था पिछले वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए उस पर खबर भी लग गई कि मार्च में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। हमने आपको बताया था कि कट ऑफ का सबसे बड़ा यहाँ पे खेल रहेगा मेरिट में। देखिए वही काम हो गया, मेरिट के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन अभी की बिग ब्रेकिंग ये है कि सॉफ्टवेयर का काम यहाँ पे चालू है। सॉफ्टवेयर में डेटा फीडिंग भी हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है जिन्होंने जिले का चॉइस नहीं दिया था, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे उनको जो है उनके एड्रेस के हिसाब से और मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करके यहाँ पे जिला का एलोकेशन हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। और बिग ब्रेकिंग आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो जिला आवंटन होगा उसी के साथ यानी कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कि डीए के साथ ऐसे मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। और फाइनली आपको बता देते हैं हेड टीचर साथियों के लिए कि मार्च में ही आपका यहाँ पे नियुक्ति होने जा रहा है, इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों बाकी की अपडेट आपको शाम को देंगे जो हमें खबर निकल करके आ रही है, लेकिन फिलहाल हम उस खबर की सत्यता को यहाँ पे जांचेंगे और अगर सही चीजें सारी होंगी तो फाइनली हम आपको शाम को एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं साथियों। तो चाहते हैं यदि आप हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार अपडेट देते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।